हरिओम। सब वस्तुओं में ब्रह्म दर्शन करने में यदि आप सफल न हो सको तो जिनको आप सबसे अधिक प्रेम करते हो ऐसे कम से कम एक व्यक्ति में ब्रह्म परमात्मा का दर्शन करने का प्रयास करो। ऐसे किसी तत्वज्ञानी महापुरुष की शरण पालो जिनमें ब्रह्मानंद छलकता हो। उनका दृष्टिपात होते ही आप में भी ब्रह्म का प्रादुर्भाव होने की संभावना पनपेगी। जैसे एक्सरे मशीन की किरण कपड़े, चमड़ी, मांस को चीरकर हड्डियों का फोटो खींच लाती है, वैसे ही ज्ञानी की दृष्टि आपके चित्त में रहने वाली देहाध्यास की परतें चीरकर आप में ईश्वर को निहारती है। उनकी दृष्टि से चिरी हुई परतों को चीरना आपके लिए भी सरल हो जाएगा। आप भी स्वयं में ईश्वर को देख सकेंगे। अतः अपने चित्त पर ज्ञानी महापुरुष की दृष्टि पड़ने दो। पलके गिराए बिना अहोभाव से उनके समक्ष बैठो तो आपके चित्त पर उनकी दृष्टि पड़ेगी। जैसे मछलियाँ जलनिधि में रहती हैं, पक्षी वायुमंडल में ही रहते हैं, वैसे आप भी ज्ञान रूप प्रकाश पुंज में ही रहो। प्रकाश में चलो, प्रकाश में विचरो, प्रकाश में ही अपना अस्तित्व रखो। फिर देखो खाने पीने का मज़ा, घूमने फिरने का मज़ा, जीने मरने का मज़ा। ओ तूफान उठ, जोर शोर से आंधी और पानी की वर्षा कर दे। ओ आनंद के महासागर पृथ्वी और आकाश को तोड़ दे। ओ मानव गहरे से गहरा गोता लगा, जिससे विचार एवं चिंताएं छिन्न भिन्न हो जाए। आओ अपने हृदय से द्वैत की भावना को चुन चुन कर बाहर निकाल दे, जिससे आनंद का महासागर प्रत्यक्ष लहराने लगे। ओ प्रेम की मादकता, तू जल्दी आ। ओ आत्मध्यान की, आत्मरस की मदिरा, तू हम पर जल्दी आच्छादित हो जा। हमको तुरंत डुबो दे। विलंब करने का क्या प्रयोजन? मेरा मन अब एक पल भी दुनियादारी में फंसना नहीं चाहता। अतः इस मन को प्यारे प्रभु में डुबो दे। मैं और मेरा, तू और तेरा के ढेर को आग लगा दे। आशंका और आशाओं के चिथड़ों को उतार फेंक, टुकड़े टुकड़े करके पिघला दे। द्वैत की भावना को जड़ से उखाड़ दे। रोटी नहीं मिलेगी, कोई परवाह नहीं। आश्रय और विश्राम नहीं मिलेगा, कोई फिक्र नहीं। लेकिन मुझे चाहिए प्रेम की, उस दिव्य प्रेम की प्यास और तड़प। मुझे वेद पुराण कुरान से क्या, मुझे सत्य का पाठ पढ़ा दे कोई। मुझे मंदिर मस्जिद जाना नहीं, मुझे प्रेम का रंग चढ़ा दे कोई। जहाँ ऊंच या नीच का भेद नहीं, जहाँ जात या पात की बात नहीं। न हो मंदिर मस्जिद चर्च जहाँ, न हो पूजा नमाज में फ़र्क कहीं। जहाँ सत्य ही सार हो जीवन का, रिधवार सिंगार हो त्याग जहाँ। जहाँ प्रेम ही प्रेम की सृष्टि मिले, चलो नाव को ले चले खे के वहाँ। स्वप्नावस्था में दृष्टा स्वयं अकेला ही होता है। अपने भीतर की कल्पना के आधार पर सिंह, सियार, भेड़, बकरी, नदी, नगर, बाग, बगीचे की एक पूरी सृष्टि का सर्जन कर लेता है। उस सृष्टि में स्वयं एक जीव बन जाता है और अपने को सबसे अलग मानकर भयभीत होता है। खुद शेर है और खुद ही बकरी है, खुद ही खुद को डराता है। चालू स्वप्न में सत्य का भान न होने से दुखी होता है। स्वप्न से जाग जाए तो पता चले कि स्वयं के सिवाय और कोई था ही नहीं। सारा प्रपंच कल्पना से रचा गया था। इसी प्रकार यह जगत जागृत के द्वारा कल्पित है, वास्तविक नहीं है। यदि जागृत का दृष्टा अपने आत्मस्वरूप में जाग जाए तो उसके तमाम दुख दारिद्र्य पल भर में अदृश्य हो जाए। स्वर्ग का साम्राज्य आपके भीतर ही है। पुस्तकों में, मंदिरों में, तीर्थों में, पहाड़ों में, जंगलों में आनंद की खोज करना व्यर्थ है। खोज करना ही हो तो उस अंतस्थ आत्मानंद का खजाना खोल देने वाले किसी तत्ववेत्ता महापुरुष की खोज करो। जब तक आप अपने अंतःकरण के अंधकार को दूर करने के लिए कटिबद्ध नहीं होंगे, तब तक 333 करोड़ कृष्ण अवतार ले ले, फिर भी आपको परम लाभ नहीं होगा। शरीर अंदर के आत्मा का वस्त्र है। वस्त्र को उसके पहनने वाले से अधिक प्यार मत करो। जिस क्षण आप सांसारिक पदार्थों में सुख की खोज करना छोड़ देंगे और स्वाधीन हो जाएंगे, अपने अंदर की वास्तविकता का अनुभव करेंगे, उसी क्षण आपको ईश्वर के पास जाना नहीं पड़ेगा। ईश्वर स्वयं आपके पास आएंगे। यही दैवी विधान है।